Now, uterine changes during estrous cycle. What are the changes occur inside the uterus, or what are the changes occur in the uterine wall? Uterine wall में क्या क्या changes दिख रहे हैं during estrous cycle? Now, during the estrous cycle, the uterine endometrium undergoes profound morphological and physiological changes. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स कि जो बाहर से भी दिखने में इसमें चेंजेस दिख रहे हैं, साथ में उसके वर्क में भी, फिजियोलॉजी में भी चेंजेस दिख रहे हैं, जिसको कि ये आपको डायग्राम में लास्ट क्लास में दिखाया गया कि ये चेंजेस देख रहे हैं कि यहाँ पे ये साइज़ है और ये आपके मैक्सिमम ये साइज़ तक आपका ये जा रहा है। तो ये चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल। Proestrus, estrus, metastrus and diestrus. Now, at the beginning of proestrus, the endometrium remains relatively thin with its gland short and stubby. ये अब दिख रहा है कि ड्यूरिंग आपका ये प्रोएस्ट्रस फेज में बिल्कुल ये आपका थीन है। आपका ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें में थीन भी है आपका, और इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो सब शॉर्ट होंगे, स्टबी होंगे, तो ये आपको दिख रहा है ना। जैसे ही आप आगे बढ़े, ऑन द ऑनसेट ऑफ एस्ट्रस इंडोमेट्रियम ग्रेजुअली थिकेंस, ठीक है, जैसे बढ़ेंगे थिकेंस होंगे, एंड इट्स blood supply increases and its uterine gland deepens as follicular maturation proceed. uterine gland ये धीरे धीरे आपका डीप होता चला गया, और साथ में जैसे जैसे हम मैचुरेशन की ओर बढ़ेंगे उस तरह से ये आपका थिक होता चला जा रहा है, और इसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन ये भी आपके कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितने आपके थिक टिश्यूज होंगे उतने सप्लाई भी आपका ब्लड, आर्टरी और वेन का वो बढ़ जाएगा ना। फॉलोइंग ओव्यूलेशन, फिर ठीक है, यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, उस टाइम में आप देखिए ओव्यूलेशन विद द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज ल्यूटियल फेज, द प्रोजेस्ट्रॉन इज proceeds and endometrium begins to thicken and build up even more rapidly with their endometrial arteries become spiral. तो बहुत ज़्यादा आपका ये रैपिडली बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और ये आपका स्पायरली, बिल्कुल स्पायरल आर्टरी, यहाँ लेवलिंग है, स्पायरली वो आपका वो स्पायरल आपका वो हो जाएगा, आर्टरी जो है एंड वेन्स जो है वो स्पायरली, उसमें आपका स्पायरली वो इसको क्या कहेंगे, स्पायरली वो बिल्कुल क्वाइल्ड हो जाएगा एक दूसरे में ना। अब है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा ना। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन्स, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, दिस इज अकर इन ओवरी, एंड दस द सप्लाई ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड सम एस्ट्रोजन इंक्रीजेस। तो आपका जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा आपका यहाँ पे, और एस्ट्रोजन का इन कंपैरिजन टू प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन थोड़ा कम होगा। सो thus the supply of progesterone and some estrogen increases so that the endometrium becomes more receptive to the ovum into which it implants. और इस टाइम में जब अगर फर्टिलाइजेशन होता है
तो वो बिल्कुल ज़्यादा आपका रिसेप्टिव हो जाएगा कि वो आपको रिसीव करने के लिए फर्टिलाइज्ड ओवम को। नाउ इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इन दैट सिचुएशन द कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस, जो आपका ये डायग्राम आपका ये दिख रहा है कि इस समय रिग्रेस होगा तो ये आपका पूरा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रेक होते हुए दिखाया गया है, यहाँ ब्रेक हो जाएगा और दोनों आपके ओवेरियन हार्मोन्स भी जो है वो भी आपका डाउन हो जाएंगे। सो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस टू ए कॉर्पस एल्बिकेंस and with the decline in the concentration of progesterone and estrogen, ठीक है, दोनों आपका डाउन होगा, कॉमा द इंडोमेट्रियम रिग्रेसेस, और इंडोमेट्रियम भी जो है वो आपका रिग्रेट कर जाएगा और उस स्टेज को कहते हैं मेटास्ट्रस 2। मेटास्ट्रस को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपका वो बिल्डअप है ड्यूरिंग कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन बट यहीं पे आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो आपका ब्रेक नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जिस समय आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है उस समय वो मेटास्ट्रस 1 है और ये मेटास्ट्रस 2, दैट इज द एक्चुअल मेंसेस पीरियड, ब्रेक होना। नाउ the endometrium does not build up again until the beginning of next एस्टर साइकिल। अब फिर से आपका ये बिल्डअप नहीं होगा, कब तक? जब तक कि नेक्स्ट एस्टर साइकिल फिर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये डायस्ट्रस रेस्टिंग में है, अब इसके बाद अगर स्टार्ट होता है तो फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर बिल्डअप होगा, अदरवाइज नहीं। नाउ व्हाट हैपन्स इनसाइड द वेजाइना, वेजाइना में क्या क्या चेंजेस होंगे ड्यूरिंग estrous cycle. Now certain characteristic changes also take place in the vagina under the influence of estrogen and progesterone hormone. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन से आपका वेजाइना में भी चेंजेस, माइनर चेंजेस देखे गए हैं। Now, in all mammals during estrous cycle, the histology of the vaginal epithelium is cyclically turned down and rebuilt. All mammals estrous cycle में आपका जो हिस्टोलॉजी है, टिश्यूज, हिस्टोलॉजी मीन्स कि टिश्यूज जो है वेजाइनल एपिथीलियम का वो भी साइक्लिकली, जैसे जैसे यूटेरस में है कि बिल्डअप होना और वो फिर आपका ब्रेक होना, तो यहाँ पे भी आपका वेजाइना में भी यहाँ भी बिल्डअप होता है, बट इन कंपैरिजन टू यूटेरस उतनी ज़्यादा थिकनिंग नहीं है, बट माइनर यहाँ पे भी वो बिल्डअप होगा और फिर से वो टर्न डाउन होगा साइक्लिकली और फिर से नया रीबिल्ड फिर से वो बनेगा। तो जो साइकिल है आपका कि बनना और ब्रेक होना वो वेजाइना में भी दिखता है इन ऑल मैमल्स। जबकि हाउएवर इन प्राइमेट्स द वेजाइनल चेंजेस आर लेस एक्सटेंसिव एंड डिस्टिंक्ट। प्राइमेट्स में बहुत ज़्यादा वो आपको डिस्टिंक्ट नहीं है, वहाँ पे लेस एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा वो आपको एलोबरेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे यूटेरस में आपको पूरे आपको मॉर्फोलॉजिकली भी पूरा आपको दिख रहा है, डिस्टिंक्ट है, बट वो यहाँ पे प्राइमेट्स में बहुत माइनर, बट यहाँ पे भी सेल्स वगैरह यहाँ भी ब्रेक होते हैं वेजाइना में ना। Now, when the level of estrogen drops in the normal cycle after ovulation, जैसे ही आपका एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा आपका ओव्यूलेशन के बाद, तो कॉर्निफाइड वेजाइनल एपिथीलियम
जो वेजाइना की जो एपिथीलियम है वो कॉर्निफाइड, कॉर्न लाइक वो स्ट्रक्चर है, तो उसे कॉर्निफाइड वेजाइनल एपिथीलियम बोलेंगे। वो बिगिंस टू ब्रेक डाउन, वो आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपका ये एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, आपका ये ब्रेक होगा आपका वेजाइना का एपिथीलियम टू ब्रेक डाउन एंड द ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस, और वहाँ पे ल्यूकोसाइट सेल्स होंगे, वो आपके उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे और वो इनगल्फ कर लेगा ये ब्रोकन एपिथीलियम को। तो जितने भी ये एपिथीलियम हो उसे वो इनगल्फ कर जाएगा, इसलिए वहाँ पे आपको मेंसेस के वो जैसे यहाँ मैमल में आपको वो नहीं दिखेंगे। आपके जो साइन है कि ब्लड वेसल्स, म्यूकस, ये सब जो आपके ब्रेकडाउन हो रहे थे यहाँ पे ये मेटास्टस 2 में, तो वो आपके वेजाइनल टिश्यू जो हैं वहाँ पे ल्यूकोसाइट सेल्स होंगे, वो उसे इनगल्फ कर लेंगे और वो आपको ब्रो है ना यहाँ लिखा है कि द ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेज विच इनगल्फ्स द ब्रोकन एपिथीलियम, तो वो उसे इनगल्फ कर लेंगे और वो आपको बाहर साइन भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ये वेजाइनल ल्यूकोसाइट का ये फंक्शन है ना। लास्ट है आपका चेंजेस इन मेमोरी ग्लैंड्स, और इस टाइम में मेमोरी ग्लैंड्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अब इसे देखिए। मेमोरी ग्लैंड में भी सेम है कि लोअर मैमल्स इन सब में आपके चेंजेस कुछ दिखते हैं, बट आपको इन ह्यूमन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते हैं। नाउ इन लोअर मैमल्स ग्रोथ एंड रिग्रेशन टेक प्लेस इन मेमोरी ग्लैंड। ग्रोथ होना ड्यूरिंग एस्टर साइकिल, जैसे जैसे आपका ये जैसे जैसे आपका ये प्रोएस्टर्स इस तरह से, तो लोअर मैमल में आपके मेमोरी ग्लैंड में भी उसका ग्रोथ जो है ग्लैंड्स में वो आपका दिखता है, डिस्टिंक्ट होता है इन कोऑर्डिनेशन विथ ओवेरियन साइकिल। जैसे ओवेरियन साइकिल हो या एस्टर साइकिल हो, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें भी चेंजेस लोअर मैमल्स में आपको दिखता है, ग्रोथ होना और रिग्रेट हो जाना दोनों चीज़ की। जैसे जैसे बढ़ रहा है हार्मोन्स एस्ट्रोजन वैसे वैसे ग्रोथ होगा, जैसे ही आपका हार्मोन्स डाउन हुआ तो रिग्रेस भी, तो ये दोनों चीज़ें लोअर मैमल्स में दिखते हैं। नाउ इन ह्यूमन फीमेल estradiol and progesterone induce growth and development of mammary gland. एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो आपके ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को, मेमोरी ग्लैंड को आपको प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है। दस द ब्रेस्ट डू बिकम लार्जर, लार्ज हो जाएगा एंड फर्मर प्रेसिडिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उस से वो बड़ा होगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी में भी आपके जब तक प्रेगनेंसी है तब तक उसकी साइज जो है वहाँ पे वो बढ़ती चली जाएगी, बट रिग्रेस आफ्टर द नर्सिंग पीरियड। बट जब नर्सिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है कि बेबी होने के बाद आप फीड कराते हैं, फीमेल फीड कराती हैं, तो वो जो फीडिंग पीरियड है दैट इज़ नर्सिंग पीरियड। तो नर्सिंग पीरियड के बाद वो आपका रिग्रेस हो जाता है, डाउन हो जाता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो आपका धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये है आपका एस्टस साइकिल। ओके, तो ये पूरा आपका यहाँ तक ये पूरा आपका 4 चेंजेस हैं, मेनली ओवेरियन चेंजेस, देन यूटेराइन चेंजेस, देन वेजाइनल चेंजेस एंड लास्ट चेंजेस इन मेमोरी ग्लैंड। और ये आपका पूरा डायग्राम फुल पेज का ये आपका पूरा एस्ट्रस साइकिल ये कंप्लीट हो गया। फिगर है नीचे, मैं रीड कर दे रही हूँ। Hormonal relations and changes in the functional anatomy of ovarian follicle and uterine endometrium during the estrus and menstrual cycle. ड्यूरिंग एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पूरी साइकिल इसी तरह से फिर से बनेगी, तो दोनों के लिए ये हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट हम लोग आएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। Menstrual cycle, that is the characteristic feature of primates. Estrous cycle in all mammals. Menstrual cycle क्या है आप जानते हैं? Menstruation is the period or monthly discharge of blood, tissue fluid, mucus, epithelial cells and cellular debris from uterus through the वेजाइना। ये यूटेरस के थ्रू यूटेरस का आपका ब्रेकडाउन है, आपका जो हम लोग लास्ट इसमें फिगर में ये बता रहे थे कि आपका यूटेरस का जो प्रिपरेशन है ये फॉर रिसीविंग द एम्ब्रियो, फर्टिलाइज एम्ब्रियो। अगर ये एम्ब्रियो नहीं है आया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका ये जितने प्रिपरेशन हुए ये सारे ब्रेक हो जाएंगे और वो मंथली आपका ये है आपका वेजाइना, ये है आपका यूटेरस, ठीक है। तो थ्रू द वेजाइना ये डिस्चार्ज हो जाएगा। सो menstruation is the period or monthly discharge of blood, tissue fluid, mucus, epithelial cells and cellular debris from uterus through the vagina. Okay. Now, in the human female, menstrual cycle normally occur once each month from menarche to menopause. ईच मंथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल में ईच मंथ होता है। और कब से स्टार्ट होता है? मेनार्क, जिसको कह रहे हैं फर्स्ट मेंसेस जो आता है 13-14 के एज में, दैट इज़ मेनार्क, टू मेनोपॉज। मेनोपॉज हो गया 45 to 55 का एज, मेनोपॉज, दैट इज़ द लास्ट मेंसेस। तो ये है आपका पूरा टाइमिंग कि कब से कब तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इन जनरल ह्यूमन फीमेल। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज साइक्लिक चेंजेस अकर ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 28 days इन द ओवरी। ये जो आपका फेज है, ड्यूरिंग दिस फेज साइक्लिक चेंजेस जो हैं वो आपका हर 28 days पे आपका, जैसे ईच मंथ लिखा, अब उस मंथ में भी हम लोग आ जाएं कि एक्चुअल ये 28 days का ये साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं वो 28 days के हैं इन द ओवरी एंड द वॉल ऑफ यूटेरस, दोनों में ये पूरी चेंजेस, ये जो यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जो ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें पूरा, यहाँ आप नीचे देखिए यहाँ टाइमिंग भी लिखा है, यहाँ 7, यहाँ 14, 21 एंड 28। तो ये 28 days का ये पूरा साइक्लिक चेंजेस हैं, ठीक है। तो साइक्लिक चेंजेस में आपके ओवरी के भी चेंजेस दिखे हैं और साथ में वॉल ऑफ यूटेरस का भी, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन फेल टू अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो चेंजेस दोनों में, यूटेरस में और ओवरी में, दोनों में आपको दिख रहे हैं। तो ये है आपका साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं 28 days में। नाउ दिस सीरीज ऑफ चेंजेस इन द सेक्स ऑर्गन of a female primate including human female is called menstrual cycle. Now repeat the line. This series of changes, what type of changes? These changes, ovarian changes, uterine changes. So this series of changes in the sex organs of a female primate, इंक्लूडिंग फीमेल प्राइमेट में भी इंक्लूड किया गया ह्यूमन फीमेल, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल।
menstrual cycle. Now, each month the endometrium क्या है, यहाँ आइए, यह हमने बताया था कि यूटेराइन वॉल मेड अप ऑफ 3 लेयर. Wall of uterus 3 layer. Outermost perimetrium, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम. ठीक है. इंडोमेट्रियम में भी इनर मोस्ट जो इंडोमेट्रियम है उसमें भी आपके डबल लेयर्स होते हैं. उसमें वो है एक आपका जो आउटर होगा इंडोमेट्रियम में भी आउटर वाला स्ट्रेटम बेसिलिस और इनर मोस्ट जो है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस. तो ये फंक्शनैलिस जो होगा ये लेयर ही मेनली आपके प्रिपेयर होते हैं इस तरह से और वो ब्रेक होते हैं. स्ट्रेटम फंक्शनैलिस. ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्या है, ये इंडोमेट्रियल वॉल का इनर मोस्ट लेयर है. इंडोमेट्रियल वॉल क्या है, आपके इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस है. 3 लेयर है यूटेरस के वॉल में. इनर मोस्ट लेयर है इंडोमेट्रियम, सबसे बाहर ये आपका पेरीमेट्रियम, उसका मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम. इंडोमेट्रियम में भी फिर 2 लेयर है, सब लेयर स्ट्रेटम बेसिलिस एंड फंक्शनैलिस. तो ये सबसे इनर मोस्ट हो गया इंडोमेट्रियम का भी फंक्शनैलिस. तो यही लेयर आपका ब्रेक होता है. सो ईच मंथ द इंडोमेट्रियम, ब्रैकेट में लिखा है inner most layer of uterus bracket close is prepared to receive a fertilized ovum. prepare होगा ये receive fertilized ovum के लिए. now which develop into an embryo full stop. if no fertilization occur comma the stratum functionalis portion of the endometrium is shed. तो आपका इंडोमेट्रियम पोर्शन जो है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस वाला जो पोर्शन है आपका इंडोमेट्रियम का वो शेड आउट आपका हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी 3 फेजेस हैं, उन 3 फेजेस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे.